पापा जब से ऑफिस से लौटे थे, मम्मी से लगातार बातें किए जा रहे थे। मैं भी कान लगाए सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद दोनों मेरे कमरे में आए और बोले, पापा के दोस्त श्याम अंकल ने तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे राजीव के लिए भेजा है। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। राजीव बैंक में मैनेजर था। हालांकि मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा था, लेकिन हमारे परिवारों के बीच पुरानी दोस्ती थी। बात तो मेरे भी खुश होने की थी, लेकिन न जाने क्यों खुश नहीं हो पा रही थी। वजह मैं खुद भी जानती थी। मेरी अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में जब से मैंने उसके भाई को देखा था, तब से वह मेरे दिलो दिमाग पर छा गया था। उसका बार बार मुझे देखना, मेरी ओर ध्यान देना मुझे बहुत खुशी दे जाता था। सच कहूँ तो ऐसा लगता था जैसे हमारी जोड़ी ऊपर से ही बनी हो। मेरी सहेली भी मुझे चिढ़ाने लगी थी। जल्दी ही तुझे अपनी भाभी बनाकर लाऊंगी, थोड़ा इंतजार कर। मैं भी मन ही मन कल्पनाओं में उसे अपना जीवन साथी मान चुकी थी और दिन रात उसी के ख्यालों में गुम रहने लगी थी। ऐसे में राजीव के रिश्ते का आना मुझे विचलित कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा से कहती भी क्या। मेरी सहेली तो ब्याह कर 7 समुंदर पार जा चुकी थी। अगले दिन श्याम अंकल अपने परिवार के साथ खाना खाने आए। राजीव, उसकी माँ और छोटी बहन रीता भी साथ आई थी। मुझे बुलाया गया। मैंने उचटती निगाह से राजीव को देखा। वह एक साधारण कद काठी का और चेहरे मोहरे वाला हंसमुख लड़का था। मुझे लगा, यह मेरे साथ कैसा लगेगा। कहाँ मैं सुंदर गोरी और इतनी खूबसूरत, और कहाँ वह इतना साधारण। यही सोचकर मुझे लगा कि शायद अंकल ने बिना दहेज का लालच देकर पापा को प्रभावित कर लिया होगा। मुझे और राजीव को कुछ देर के लिए अकेले छोड़ा गया। वह मुझसे बात करने की कोशिश करता रहा और मैं बस उसके सवालों का जवाब देती रही। वह मेरी झिझक समझता रहा और मैं बस यह सोच रही थी कि ये लोग जल्दी से चले जाएं। मैं बहुत परेशान थी। सहेली से बात करने का कोई जरिया भी नहीं था, और होता भी तो क्या कहती। वक्त बीतने लगा और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। देखते ही देखते मैं राजीव की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। सभी मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं अब भी हर चीज में राजीव की तुलना अपनी सहेली के भाई से करती और उसे हर बार नीचा ही पाती। लेकिन राजीव फिर भी हर बार मेरी नाराजगी, चिड़चिड़ाहट को हंसकर सहन कर लेता। हम मुंबई आ गए, जहां राजीव की पोस्टिंग थी। उसने बहुत प्यारा और हर सुविधा से भरपूर फ्लैट लिया था। घर में मेड आती और सारा काम कर जाती, जिससे मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। हर वीकेंड हम घूमने और शॉपिंग के लिए जाते। ऊपर से मैं खुश रहने की एक्टिंग करती, लेकिन अंदर से पूरी तरह खुश नहीं थी। समय बीता और मैं 2 नन्हे शैतानों की माँ बन गई। अब मेरी दिनचर्या व्यस्त हो गई थी, लेकिन राजीव आज भी वैसा ही था। हर काम में मेरी मदद करना, मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ख्याल रखना। वह वाकई एक अच्छा इंसान था और मैं भी अब सोचने पर मजबूर होने लगी थी। एक दिन मम्मी पापा का फ़ोन आया कि छोटे भाई की शादी तय हो गई है। मम्मी ने मुझे जल्दी आने को कहा ताकि मैं तैयारियों में मदद कर सकूं। मैं भी बहुत उत्साहित थी। राजीव ने सभी के लिए शानदार शॉपिंग करवाई। मम्मी पापा, सास ससुर, भाई भाभी सभी के लिए खूबसूरत तोहफे लिए। हम घर पहुंचे, बच्चे दादा दादी से मिले और मम्मी ने कहा, राजीव, बहू को मम्मी पापा के घर छोड़ आओ, वहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। राजीव ने मुझे मायके छोड़ दिया और अपनी कम छुट्टियों की वजह से वापस लौट गया। रात को खाने के वक्त मम्मी ने बताया कि मेरी सहेली विदेश से वापस आई है और एक दिन बाजार में मिली थी। न जाने क्यों मैं सहेली के घर जाने को व्याकुल हो उठी। मैंने उसके घर फोन किया और अगले दिन वहां जाने की सूचना दे दी। जाने से पहले
कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं गई। जैसे ही उसके घर पहुंची, अंदर से तेज चिल्लाने और झगड़ने की आवाजें आ रही थीं। मैंने धीरे से कदम रखा और देखा, जिस लड़के के लिए मैं कभी दीवानी रही, जिसके लिए मैंने अपने पति को कमतर समझा, वही अपनी पत्नी से बदतमीजी से बात कर रहा था और अपने माता पिता से बदसलूकी कर रहा था। जब उसने मुझे देखा तो एक अर्थपूर्ण हंसी हंस दी और ऊपर से नीचे तक मुझे गंदी नजरों से घूरने लगा। उस पल मुझे वहां खड़ा रहना भी असहनीय लगने लगा। मैं उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागी। पहली बार मुझे अपनी किस्मत पर और अपने पति राजीव पर गर्व महसूस हो रहा था। सिर्फ खूबसूरती और स्मार्टनेस ही सब कुछ नहीं होती। एक अच्छा इंसान होना, अच्छी सोच और अच्छा चरित्र होना भी उतना ही जरूरी है। मैं ईश्वर के सामने खड़ी अपनी गलतियों की माफी मांग रही थी, जिसने मुझे गलत फैसला लेने से बचाया और राजीव जैसा समझदार, स्नेही और सच्चा जीवन साथी दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।